Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. Greetings to you. So I welcome you in the another part of this chapter 7, Getting to Know Plants, Class 6 NCERT. Alright, तो अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी. हमने स्टेम, रूट्स, लीफ ये सब डिस्कस कर लिया. अब हम आ गए हैं प्लांट के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे जो है फ्लावर्स. ओके, फ्लावर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इनका रेलेवेंस है, क्या स्ट्रक्चर है फ्लावर का, वो सब कुछ हम देखेंगे. तो मैंने आपको बोर्ड पे दिख रहा है, मैंने डायग्राम बनाया फ्लावर का, राइट. आप देखो फ्लावर में क्या है, फ्लावर का जो सबसे जो पार्ट है, जो रूटेड पार्ट है, राइट, जिसके ऊपर पूरा फ्लावर बना है, जो बेस है प्लांट फ्लावर का, उसको हम कहते हैं सेपल. ओके, और ये आपको स्टैल्क आपको पता ही है. स्टैल्क से हमने पढ़ा था ना कि स्टेम से लीफ भी जुड़ी होती है स्टैल्क से, एंड इन द सेम वे स्टैल्क की हेल्प से जो स्टेम से फ्लावर भी जुड़ा होता है. ओके, एंड ये जो बेस है जिसके ऊपर फ्लावर पूरा होता है, इसे हम कहते हैं सेपल. और ये जो कलरफुल हमें जो लीव्स दिखती हैं फ्लावर की, वो उनको हम क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं. ओके, ये पेटल्स हो गए जो कलरफुल पार्ट होता है, और ये जो ग्रीन पार्ट होता है जिसके ऊपर सब कुछ होता है प्लांट का, फ्लावर का, उसे हम कहते हैं सेपल. ओके, देन आपको ये दो लंबी लंबी डंडियाँ दिख रही हैं, इनके ऊपर दो लोब दिख रहे हैं. दो इसके ऊपर है, दो इसके ऊपर. टोटल कितने हो गए, 2 पेयर हो गए, एंड 2 ईच हो गए, तो 4 टोटल लोब हो गए. ओके, एंड 2 ये लंबी लंबी वो हो गई, फिलामेंट्स हो गए. ओके, तो इनको हम बोलते हैं फिलामेंट्स, जो लंबी लाइन है, एंड ये जो छोटे छोटे लोब हैं, इनको हम कहते हैं एंथर. और इन दोनों पार्ट को मिला के हम कहते हैं स्टेमन. ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी. ओके, एंथर और फिलामेंट मिलके क्या बनाता है, स्टेमन. ओके, अब आते हैं जो बीच में जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसमें 3 स्ट्रक्चर्स हैं. एक ऊपर जो एक पैलेट सी है, प्लेन सी, इसे हम कहते हैं स्टिग्मा. फिर नीचे जो ये पाइप टाइप है, इसे हम कहते हैं स्टाइल. एंड नीचे जो ये बल्ज टाइप स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं ओवरी. ओके, इन तीनों पार्ट को मिलके क्या बनता है, जिसको हम कहते हैं कार्पल या फिर प्रिस्टल. ओके, अगर पूछे व्हाट आर कार्पल, तो सिग्मा स्टाइल ओवरी फॉर्म कार्पल. या फिर सेम क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर प्रिस्टल, तो सिग्मा स्टाइल ओवरी फॉर्म प्रिस्टल. ओके, तो ये हमने पूरे फ्लावर का स्ट्रक्चर देख लिया. अब हम एक एक करके जो हमने स्ट्रक्चर के नाम देखे, उनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. अब हम डिस्कस करते हैं जो अभी हमने स्ट्रक्चर देखा. स्ट्रक्चर में मैंने आपको पूरी लेबलिंग एक्सप्लेन करी. अब उन लेबलिंग को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं. ओके, तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट लेबलिंग क्या थी हमारे पास, सेपल. क्योंकि सेपल ही जो है बेस है, सेपल के ऊपर ही पूरा प्लांट है, तो सेपल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है. ओके, तो सेपल क्या है, फॉर्म फर्स्ट और द आउटर पार्ट ऑफ फ्लावर. ओके, फ्लावर का फर्स्ट पार्ट भी है और आउटर पार्ट भी है. ओके, स्मॉल है, ग्रीन कलर का है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है. आप साइड में मेरे सेपल की फोटो देखो, आपको 2 फोटो दिख रही है. एक आपको दिख रही है जब फ्लावर पूरा वो नहीं होता, खिलता नहीं है. ओके, तब जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो सेपल ही है. एक्चुअली सेपल ने अपनी उसको अंदर फ्लावर को प्रोटेक्ट कर रखा है ताकि वो ख़राब ना हो. एंड देन जब वो खिल गया पूरा, तो सेपल्स नीचे गैदर हो गई. तो दोनों पिक्चर्स में आपको क्लियर हुआ कि सेपल एक्चुअली करता क्या है, सेपल फ्लावर को प्रोटेक्ट भी करता है जब तक वो ओपन नहीं होता. ओके, तो ये हो गया सेपल के बारे में. सेपल आपको अच्छे से क्लियर हो गया. नेक्स्ट हम देखते हैं पेटल्स के बारे में. पेटल्स जो है वो सेकंड पार्ट है फ्लावर का. ओके, जो पेटल्स हैं वो लार्ज होते हैं, कलर्ड होती हैं, शोई होती हैं. शोई मतलब थोड़ी शो ऑफ करती हैं, अट्रैक्टिव देखने के लिए. ओके, ताकि उसके ऊपर इंसेक्ट अट्रैक्ट हो. वो मैं आपको बताऊंगी उससे क्या होता है. ओके, एंड उनके अंदर फ्रेगनेंस भी होती है, खुशबू भी होती है अट्रैक्शन के लिए. ओके, तो ये सारी चीज़ें पेटल के फीचर हैं. पेटल ऐसा क्यों करती है, पेटल एक्चुअली इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा करते हैं. ओके, उससे क्या होगा, पॉलिनेशन होगी. पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन एक्चुअली में प्लांट्स की रिप्रोडक्शन है. प्लांट क्या करते हैं, अपने पॉलन्स को या अपने एग्स को इधर उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स. वो इंसेक्ट्स के पैरों पे, इंसेक्ट की बॉडी पे चिपक जाते हैं. एंड देन जब इंसेक्ट एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाएगा, तो इस फ्लावर के पॉलन इस फ्लावर के पास पहुंच जाएंगे. ओके, तो इससे उनके फ्लावर जो हैं, फ्लावर एक्चुअली क्या है, फ्लावर जो है वो फ्रूट्स में कन्वर्ट होता है. तो फ्लावर को क्या करनी होती है, ग्रो करने के लिए रिप्रोडक्शन करनी होती है. तो वो जो रिप्रोडक्शन है वो किसकी हेल्प से होती है, पॉलिनेशन की हेल्प से. तो पॉलिनेशन वर्ड का मीनिंग आपको समझ आ गया. जो एग्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, उसको हम कहते हैं पॉलिनेशन. एंड वो पॉलिनेशन किसकी हेल्प से होती है, इंसेक्ट की हेल्प से. इंसेक्ट कैरियर है, इंसेक्ट उनको कैरी करते हैं फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर. ओके, तो ये हमने सेपल्स और पेटल डिस्कस कर लिए. अब हम देखते हैं और प्लांट्स के पार्ट के बारे में. अब हम डिस्कस करते हैं आगे स्टेमन और कार्पेल को. ओके, स्टेमन क्या है, एक्चुअली में स्टेमन पता क्या है, प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जहाँ से मेल के जो एग्स हैं, जिनको हम क्या कहते हैं प्लांट्स में पॉलन ग्रेन्स.
पॉलन ग्रेन यूज़ करते हैं हम मेल्स के एग के लिए इन प्लांट्स, ओके, तो वो रिलीज होते हैं, ओके। तो स्टेमन क्या है, थर्ड पार्ट है फ्लावर का, ओके। स्टेमन के 2 पार्ट्स हैं, अभी मैंने आपको स्टेमन का डायग्राम दिखाया था, एक लंबी सी ऐसे रॉड स्ट्रक्चर थी, लॉन्ग सिलेंड्रिकल, एंड उसके ऊपर 2 लोब्स थे, ये हमने देखा था। ये जो स्ट्रक्चर है इसी को हम कहते हैं स्टेमन, ओके। तो ये रॉड लॉन्ग जो स्ट्रक्चर है हम कहते हैं फिलामेंट, लॉन्ग सिलेंडर पार्ट दैट बियर एंथर ऑन टॉप, इसके ऊपर टॉप पे एंथर होते हैं, ओके। ये एक लॉन्ग सिलेंडर स्ट्रक्चर है जिसके टॉप पे क्या है, एंथर है। एंथर क्या है, एंथर एक बाय लूप्ड स्ट्रक्चर है, बाय लूप मतलब 2 लूप्स ऐसे मिलेंगे तो बनेगा एक एंथर, ओके। तो टोटल कितने लूप्स हैं, 4 लूप्स हैं। पेयर कितने हैं, 2 पेयर हैं, ये आपको याद रखना है, ओके। उसके बाद कंटेन पॉलन ग्रेन्स, इसके अंदर क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव एग है, स्ट्रक्चर है प्लांट्स का, ओके। उसके बाद देखते हैं हम कार्पेल्स, कार्पेल को हम प्रिस्टल्स भी कहते हैं, ओके। ये 4th पार्ट है फ्लावर का, ओके। ये जो कार्पेल है इससे आपको समझ आएगी ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ओके। इसका डायग्राम अभी हमने जब डिस्कस किया था वो ऐसा था, ऊपर एक पैलेट थी, नीचे एक रॉड थी, एंड देन नीचे एक ऐसे लोब था, ये था, ये स्ट्रक्चर था। तो ऊपर वाला जो पार्ट है उसे हम कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा, इसके ऊपर आके जो ये पॉलन ग्रेन्स हैं ये गिरते हैं, वो किसकी हेल्प से गिरते हैं, इंसेक्ट की हेल्प से, पॉलिनेशन, इंसेक्ट की बॉडी पे वो चिपक गया, फिर ये जब वो उस फ्लावर से निकल के इंसेक्ट इस फ्लावर के ऊपर आके बैठा तो जो स्टिग्मा के ऊपर पॉलन्स गिर गए, ओके। तो ये ऐसे होता है। तो अपर मोस्ट पार्ट दैट रिसीव्स पॉलन ग्रेन, तो स्टिग्मा जो है वो रिसीव करता है पॉलन ग्रेन को। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको किस पे टिक करना है, स्टिग्मा पे। स्टिग्मा रिसीव करता है पॉलन ग्रेन को, ओके। स्टाइल क्या है, स्टाइल जो है नेक है, जैसे मैं मुंह से खाना खाती हूँ तो ईसोफेगस फूड पाइप की हेल्प से खाना स्टमक तक पहुँचता है, इन द सेम वे जब वो स्टिग्मा पे आ गया तो उसको कहाँ पहुँचना है, ओवरी के पास पहुँचना है। तो बीच में क्या स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं स्टाइल, वो नेक है, ओके। ओवरी क्या है, ओवरी एक स्वॉलो, देखो स्वॉलो पार्ट है, थोड़ा बल्जी पार्ट है, ओके। स्वॉली बेजल पार्ट है, बेस पे है एकदम, ओके। इट कंटेन 1 और मोर ओव्यूल। ओव्यूल क्या होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जैसे एनिमल्स में हम एग्स बोलते हैं, प्लांट्स में हम बोलते हैं ओव्यूल्स, ओके। तो इन ओव्यूल्स के पास पॉलन ग्रेन आएंगे एंड देन रिप्रोडक्शन होगी एंड देन और फ्लावर्स प्रोड्यूस होंगे, ओके। तो ये हो गया हमारा कार्पल के बारे में सब कुछ, हमारा स्टेमन के बारे में सब कुछ, और आपको स्टेमन और कार्पल के बीच का डिफरेंस भी पता चल गया। स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, कार्पेल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। स्टेमन के पास क्या है, पॉलन ग्रेन्स हैं, कार्पेल के पास क्या है, ओव्यूल्स हैं, ओके। स्टेमन के स्ट्रक्चर में क्या क्या है हमने देखा, एंथर है, फिलामेंट है। कार्पेल के स्ट्रक्चर में क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी है। एंथर क्या है, एंथर एक बाइलूप स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स हैं। ओव्यूल्स कहाँ पर है, ओवरी में है, ओके। स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा जो है रिसीव करता है पॉलन ग्रेन्स को। तो ये दोनों के बीच में क्या हो गया, डिफरेंस भी हो गया, ऑलराइट। तो ये हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया, गेटिंग टू नो प्लांट्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।